हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन किताब ईट दैट फ्रॉग के बारे में जो हमें सिखाती है कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हराया जाए और अपनी जिंदगी को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए। ब्रायन ट्रेसी इस किताब में बताते हैं कि अगर आपको हर दिन एक जिंदा मेंढक खाना हो तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप उसे सुबह सुबह खा लें। इसका मतलब यह है कि हमें अपने सबसे मुश्किल और जरूरी काम को सबसे पहले पूरा करना चाहिए ताकि बाकी दिन आसान हो जाए। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और समय का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। अमित की जिंदगी में एक समय ऐसा था जब हर सुबह की शुरुआत एक ही सोच से होती, आज बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता उसका मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता। उसने बहुत बार सोचा था कि वो समय की बर्बादी से बचकर डिसिप्लिन लाइफ जिएगा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे उसका पूरा दिन बिना किसी मीनिंगफुल अचीवमेंट के खत्म हो जाता। उसे लगता कि जिंदगी बस भाग रही है और वो उसमें कहीं खो गया है। सुबह ऑफिस जाते वक्त अमित अक्सर खुद से वादा करता कि आज वो सबसे जरूरी काम पहले निपटाएगा, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बदल जाती। ईमेल्स, कॉल्स और छोटे छोटे कामों में पूरा दिन निकल जाता। शाम को घर लौटते वक्त उसका दिमाग खुद को कोसने में लग जाता, यार प्रेजेंटेशन बनानी थी, क्लाइंट रिपोर्ट अपडेट करनी थी और कुछ भी नहीं किया। यही फ्रस्ट्रेशन हर रात उसे सताने लगती। अमित को धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि वो एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच एक दिन जब वो लंच ब्रेक में अकेला बैठा था तो रोहित उसके पास आया। क्या हुआ, आज फिर डिप्रेस्ड मूड में? अमित ने सिर झुका लिया। यार कुछ समझ नहीं आता। काम तो करता हूं, लेकिन जो सबसे जरूरी होता है वो कभी पूरा ही नहीं होता। हर रोज वही कहानी दोहराता हूं। रोहित ने उसे ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग देने का फैसला किया और कहा, इस किताब में ऐसा बहुत कुछ है जो तेरी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकता है। अमित ने किताब ली और घर जाकर उसे पढ़ने बैठा। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया उसे महसूस हुआ कि किताब की बातें उसके लिए ही लिखी गई हैं। ट्रेसी की एक लाइन ने अमित को सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। One of the very worst uses of time is to do something very well that need not to be done at all. उसने सोचा कि वो कितना समय उन कामों में लगाता है जो जरूरी भी नहीं है, बस इसलिए कि उन्हें करना आसान होता है। प्रेजेंटेशन, जो असल में उसके करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी, उसे वो टालता रहा और बेकार की चीजों में वक्त बर्बाद करता रहा। उसने खुद से वादा किया कि अब वो कुछ अलग करेगा। अगले दिन जब अमित ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपनी टेबल पर बैठकर एक लिस्ट बनाई। उसने सारे पेंडिंग टास्क्स लिखे और उनमें से एक काम को हाईलाइट किया, क्लाइंट प्रेजेंटेशन। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज दिन की शुरुआत इसी काम से होगी। सुबह 10 बजे उसने अपना लैपटॉप खोला और प्रेजेंटेशन पर काम शुरू कर दिया, लेकिन मुश्किलें जल्दी ही सामने आने लगीं। कुछ ही मिनटों में एक ईमेल आई, फिर एक फोन कॉल आ गया। हर डिस्ट्रैक्शन उसे वापस उसी पुराने पैटर्न में खींचने लगी। वो बेचैन हो उठा, लेकिन फिर उसे ट्रेसी की वो लाइन याद आई, Your ability to discipline yourself to set clear priorities and to work on your most important task will do more to determine your success than any other single factor. उसने डिसीजन लिया कि वो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करेगा। उसने फोन साइलेंट मोड पर डाला, ईमेल नोटिफिकेशंस बंद की और 1 घंटे तक बिना रुके काम करता रहा। जब उसने प्रेजेंटेशन का पहला ड्राफ्ट पूरा किया तो उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ लिया हो। ये छोटी जीत उसके लिए बहुत मायने रखती थी। शाम को घर जाते वक्त अमित को एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में वही बातें चल रही थीं, आज कुछ अच्छा किया मैंने, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। अगले दिन जब बॉस ने प्रेजेंटेशन देखी तो उन्होंने सराहना की और कहा, ग्रेट जॉब अमित। अगर हर बार इसी डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो प्रमोशन दूर नहीं। ये सुनकर अमित के चेहरे पर चमक आ गई। उस दिन जब उसने रोहित को यह सब बताया तो रोहित ने मुस्कुराकर कहा, भाई तूने अपनी पहली मेंढक खा ली।
बस अब इसे हैबिट बना ले। अमित ने किताब में एक और कॉन्सेप्ट सीखा, 80/20 रूल। उसने गौर किया कि उसकी 80% सक्सेस सिर्फ 20% कामों से आएगी। अगले कुछ हफ्तों में उसने अपनी प्रायोरिटीज और क्लियर कर ली। अब हर दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल और इम्पैक्टफुल कामों से होती। वो सोशल मीडिया को अवॉइड करने लगा, काम में डीप फोकस करने लगा और बेकार की मीटिंग्स को टालना सीख गया। अमित ने महसूस किया कि अब उसका समय धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। अमित को अब अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी, जब वो खुद को बेकार समझता था। तब हर रात गिल्ट और स्ट्रेस से भरी होती थी। लेकिन अब दिन की शुरुआत पर्पस से होती और रात को सैटिस्फैक्शन के साथ सोता था। अमित को अपनी जिंदगी में आए बदलाव पर गर्व महसूस हो रहा था। अब वह अपने दोस्तों को भी यही सलाह देता, जो सबसे मुश्किल काम है उसे सबसे पहले करो, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। अमित की जिंदगी में अब एक नया उत्साह था। हर सुबह वह एक क्लियर गोल के साथ उठता, सबसे पहले सबसे मुश्किल और जरूरी काम को टैकल करना। लेकिन बदलाव आसान नहीं था। पुरानी आदतें कभी कभी फिर से लौटने की कोशिश करती। एक दिन जब अमित ऑफिस पहुंचा तो उसकी नजर अपनी लंबी टू डू लिस्ट पर पड़ी। पहले की तरह उसके दिमाग में वही पुरानी उलझनें आने लगीं, शुरुआत कहां से करूं? शायद पहले कुछ ईमेल्स देख लूं, थोड़ा सोशल मीडिया चेक कर लूं, फिर इंपॉर्टेंट काम शुरू करूंगा। लेकिन तभी उसे किताब की एक और लाइन याद आई। The hardest part of any important task is getting started on it in the first place. उसने खुद से कहा, नहीं, सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन फाइनल करूंगा, उसके बाद बाकी सब चीजें। उसने अपनी टेबल पर स्टिकी नोट चिपका दी, Eat that frog first. अमित ने देखा कि जब उसने बड़े काम को पहले टैकल किया तो उसका स्ट्रेस कम हो गया और बाकी छोटे काम अपने आप सही तरीके से पूरे हो गए। लेकिन चैलेंजेस अभी भी खत्म नहीं हुए थे। एक दिन बॉस ने अचानक एक अर्जेंट प्रोजेक्ट सौंप दिया। अमित के मन में घबराहट होने लगी। उसने सोचा, इतने सारे काम हैं, मैं कैसे मैनेज करूंगा? उसका दिमाग फिर से पुराने तरीकों की तरफ जाने लगा, एक साथ कई चीजें करने की कोशिश, डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना और आखिर में फिर से ओवरवर्क होकर परेशान होना। लेकिन इस बार उसने पॉज लिया और गहरी सांस लेते हुए सोचा, क्या सच में सारे काम जरूरी हैं या मैं सिर्फ बिजी दिखना चाहता हूं? उसे ट्रेसी की यह सलाह याद आई, There is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important thing. उसने एक कागज पर बैठकर सारी टास्क्स लिखीं और उन्हें कैटेगरीज में बांटा, कौन से काम उसे खुद करने हैं, कौन से डेलीगेट कर सकता है और कौन से पूरी तरह अवॉइड कर सकता है। यह करने के बाद उसे महसूस हुआ कि 70% काम वह दूसरों को सौंप सकता है और सिर्फ 30% पर उसे खुद फोकस करना है। अमित को अब अपने अंदर बदलाव साफ दिखने लगा था। पहले वह छोटी छोटी चीजों में उलझकर खुद को थका देता था, लेकिन अब वह स्ट्रैटेजिक तरीके से काम करता था। धीरे धीरे अमित ने सिंगल टास्किंग का महत्व भी समझा। पहले वह मल्टीटास्किंग का शिकार था। एक साथ कई चीजें करने के चक्कर में कुछ भी सही से नहीं हो पाता था। लेकिन किताब से सीखने के बाद उसने यह आदत बदली। अब जब वह काम करता तो केवल एक ही चीज पर पूरी तरह फोकस करता। उसने महसूस किया कि उसका काम पहले से ज्यादा एफिशिएंट और बेहतर हो गया था। अब उसे न सिर्फ क्लाइंट्स से तारीफ मिल रही थी, बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी काफी बढ़ चुकी थी। रोहित जब उससे मिला तो उसने पूछा, और अब कैसा लग रहा है? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, पहले लगता था कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन अब जब मैं सबसे पहले हार्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कर लेता हूं तो दिन के आखिर में मुझे सैटिस्फैक्शन महसूस होती है। रोहित ने मजाक में कहा, तो अब प्रोक्रास्टिनेशन से पूरी तरह छुटकारा मिल गया? अमित ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि उसे कैसे हराना है। अब अमित सिर्फ अपने करियर में ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस नई सीख को अप्लाई करने लगा था। उसने अपनी हेल्थ को लेकर भी गोल्स सेट किए और रोज सुबह वर्कआउट करने की आदत डाल ली। पहले वह हेल्थ को इग्नोर करता था,
लेकिन अब वह सबसे पहले अपने शरीर को प्रायोरिटी देने लगा था। वो अब अपने परिवार को भी ज्यादा समय देने लगा था। जब पहले वह घर जाता तो उसके दिमाग में ऑफिस का तनाव भरा रहता था, लेकिन अब जब वह घर आता तो उसके पास अपनी फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम होता। एक दिन जब अमित अपने माता पिता के साथ बैठा था तो उसकी मां ने कहा, आजकल तुम पहले से ज्यादा खुश लगते हो बेटा। अमित ने जवाब दिया, हाँ मां, अब समझ में आ गया है कि सही तरीके से काम करने से जिंदगी में कितना फर्क आ सकता है। इस पूरी जर्नी में अमित ने सीखा कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। उसने प्रोक्रास्टिनेशन को हराकर खुद को एक नए मुकाम तक पहुंचाया और अब उसे अपने काम और जीवन में संतुलन महसूस होने लगा था। अमित की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। वह अपने कामों को सही तरीके से प्रायोरिटाइज कर रहा था, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर चुका था और हर दिन एक नए जोश के साथ अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क से शुरुआत करता था। लेकिन असली चुनौती तब आई जब एक बड़े क्लाइंट ने उनके बैंक से फाइनेंस प्रपोजल मांगा और अमित की टीम को इसे समय पर डिलीवर करना था। पहले के अमित के लिए यह सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल होती। वह सोचता कि इतने सारे टास्क्स को कैसे मैनेज करेगा। लेकिन अब किताब की सीख उसके साथ थी। उसने सबसे पहले पूरे प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन किया, कौन कौन से टास्क सबसे क्रिटिकल हैं और किसे पहले पूरा करना है। उसने अपनी टीम के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा और टास्क्स को अलग अलग लोगों को असाइन किया। अमित ने सोचा, अगर मैं पहले की तरह बिना प्लान के काम करता तो शायद फिर से प्रेशर में आ जाता, लेकिन अब मैंने सीखा है कि हर काम को सही तरीके से प्रायोरिटाइज करना कितना जरूरी है। उसने ट्रेसी की यह लाइन याद की, प्लान एवरी डे इन एडवांस। एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स एज मेनी एज 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। इस बार अमित ने न सिर्फ खुद को मैनेज किया बल्कि अपनी टीम को भी प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स सिखाने लगा। उसने उन्हें बताया कि कैसे सबसे मुश्किल काम को पहले टैकल करना चाहिए ताकि बाकी टास्क्स अपने आप आसान हो जाएं। जब डेडलाइन करीब आ रही थी तो टीम के कुछ सदस्य घबरा रहे थे। अमित ने उन्हें शांत किया और कहा, हम सबको बस फोकस रखना है और एक एक स्टेप सही से पूरा करना है। कोई भी काम असंभव नहीं है, बस शुरुआत करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। उसने खुद के लिए एक क्लियर रूटीन बनाई, सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले प्रपोजल पर काम करना, बाकी कामों को सेकेंडरी रखना और पूरे दिन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। अमित ने देखा कि पहले जहां उसे दिन भर में प्रपोजल की एक सेक्शन पूरी करने में मुश्किल होती थी, अब वह एक दिन में 3 सेक्शंस आसानी से निपटा रहा था। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद जब प्रपोजल तैयार होकर क्लाइंट को भेजा गया तो उसकी मेहनत रंग लाई। क्लाइंट ने फीडबैक में लिखा, इंप्रेसिव वर्क, द स्ट्रक्चर एंड डिटेलिंग आर आउटस्टैंडिंग। बॉस ने अमित की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सही अप्रोच से कुछ भी असंभव नहीं है। इस सफलता के बाद अमित को एहसास हुआ कि सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क इक्वली इंपॉर्टेंट है। वह अब अपने पुराने दिन याद करता था जब वो बिना किसी डायरेक्शन के बस काम करता जाता था और नतीजा कुछ खास नहीं मिलता था। लेकिन अब वह हर काम को एक क्लियर गोल और स्ट्रैटेजी के साथ टैकल करता था। एक दिन जब वह अपने मेंटर से मिला तो उन्होंने अमित से पूछा, तो अब तुम खुद में क्या बदलाव देख रहे हो? अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, पहले मैं दिन भर बिजी रहता था लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पाता था। अब मैं सिलेक्टिव तरीके से काम करता हूं और जो करता हूं उसमें पूरी एनर्जी लगाता हूं। अब मुझे पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ समय की बर्बादी है। उसके मेंटर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने खुद को एक नए मुकाम तक पहुंचा लिया है अमित। ये आदतें अगर तुम बनाए रखोगे तो एक दिन बहुत आगे जाओगे। अमित ने यह भी महसूस किया कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी ये प्रिंसिपल्स इक्वली इफेक्टिव है। अब वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करता था, वीकेंड्स को प्रॉपर्ली प्लान करता और बेवजह की चीजों से बचता था। एक शाम जब वह अपने दोस्त रोहित के साथ कॉफी पी रहा था तो रोहित ने पूछा, अब कोई रिग्रेट बचा है? अमित ने हंसते हुए कहा, नहीं यार, अब मुझे पता चल गया है कि सबसे जरूरी काम को पहले करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस मंत्रा है।
बस यही हैबिट बना ली है। रोहित ने मजाक में कहा, तो अब मुझे भी सिखा दे, मैं भी प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हूं। अमित ने उसे किताब की कुछ खास बातें समझाईं और कहा, सबसे पहले तो अपना सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम ढूंढ, फिर उसे टैकल कर, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। धीरे धीरे अमित की सक्सेस की कहानियां ऑफिस में चर्चा का विषय बन गई। उसके जूनियर्स उससे गाइडेंस लेने लगे और अमित अब सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रोडक्टिव बनने में मदद कर रहा था। इस सफर में अमित ने महसूस किया कि सक्सेस सिर्फ गोल्स को पाने से नहीं बल्कि सही हैबिट्स को डेवलप करने से आती है। उसने प्रोक्रास्टिनेशन को हराया, अपने सबसे जरूरी कामों को सही तरीके से हैंडल करना सीखा और अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल किया। अब अमित का हर दिन एक क्लियर पर्पस के साथ शुरू होता था और रात को वह संतोष की नींद लेता था, यह जानते हुए कि उसने अपने दिन का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और इंस्पायरिंग बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको मिलेगी बेहतरीन किताबों की रोचक कहानियाँ जो आपकी लाइफ को बेहतर और प्रोडक्टिव बना सकती हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और खुद को एक नई दिशा दीजिए।